जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 9 होने जा रहा है। बिहार प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के बुक से, बिहार स्पेशल से है। अगर इसका 1 से लेकर के 8 तक नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देख ले। अगर फ्री में PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल समाधान अड्डा को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी का जो विस्तार है वो बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा। यानी 3 नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। तो आप बताइए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित हेतु प्रसिद्ध है? यानी अपने मार्ग बदलने में विख्याति रखता है बिहार की नदी कौन है? तो वह कोसी नदी है। कौन नदी है? कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है? शोक। इसका जो उद्गम होता है वह सप्तकोशी से होता है। सप्तकोशी कहाँ से? नेपाल से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से 45 सेट हम रेगुलर करवाने वाले हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर है कि सरियामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? सरियामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो सरियामन पक्षी बिहार जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। सरियामन पक्षी बिहार पश्चिमी चंपारण। सरियामन पक्षी बिहार पश्चिमी चंपारण में। अगला 4 नंबर देखिएगा। जूट उत्पादन में होता है, यानी जूट का उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिम मैदान में। उत्तर पश्चिम मैदान में, यानी कि पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए 5 नंबर देखिए। कह रहा है कि बरौनी स्थित तेल सोदा कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? यानी बरौनी में जो तेल सोदा कारखाना है, तो पूछेगा तेल सोदा कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। वह किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो यह है OIC। OIC के अंतर्गत आता है। इसका जो स्थापना हुआ था बरौनी तेल सोदा कारखाना का 1964 में। 1964 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से यह बरौनी तेल सोदा कारखाना की स्थापना हुआ था। अब बताइए कि IOC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? बिहार के किस जिले में रेशम उद्योग वस्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यह भागलपुर में। इसे बिहार के शिल्प सिटी कहा जाता है। इसे बिहार का क्या कहा जाता है? शिल्प सिटी कहा जाता है भागलपुर को। क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय मतलब 10 वर्ष पर जो होता है वो 2001 से लेकर के 2011 तक के जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है? तो यह है 25.42%। 25.4% या 42% आप कह सकते हैं, ठीक है, दशकीय वृद्धि। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह जो किया गया था 1974 में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला हो जाएगा वो गोपालगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोपालगंज। कितना है? 1021। कितना है? 1021। अब पूछ दे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो वो मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। इसमें कितना है? तो 876। क्लियर हो गया। चलिए तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, गोपालगंज सर्वाधिक वाला। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो यह महानंदा नदी है। कौन नदी है? महानंदा, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के क्या करती है? बीच सीमा का निर्धारण करती है। अब बताइए कि महानंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह कटिहार में मिलती है। कहाँ मिलती है? कटिहार में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा, महानंदा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार कृषि कुंड स्थित है। श्रृंगार कृषि कुंड स्थित है कहाँ है? तो मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है। आपको ये भी पता होगा कि मुंगेर में और एक कुंड है। कौन कुंड है? तो सीता कुंड है। सीता कुंड। कौन सा कुंड है? सीता कुंड है। चलिए यहाँ तक क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, कौन सा परियोजना है? तो यह कौन हो जाएगा आपका? सोन परियोजना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोन परियोजना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। यानी कि जो नदियाँ हैं वह गंगा में कहाँ मिलती है उसका चयन करना है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, पुनपुन कहाँ मिलती है? तो पुनपुन हो जाएगा फतुहा में। पुनपुन कहाँ हो जाएगा? फतुहा में। एक का डी। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर मिल गया। एक ही अगर आपको याद हो जाएगा कि पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पूरा मिला लेते हैं। अब देखिए कोसी, कोसी कहाँ मिलती है? तो कोसी क्रूसेला में मिलती है। कोसी क्रूसेला, कौसे कोसी और कौसे क्रूसेला। अब देखिए गंडक कहाँ मिलती है? तो गंडक हो जाएगा आपका पहलेजा घाट। गंडक कहाँ हो जाएगा? पहलेजा घाट। और क्रमनासा, तो क्रमनासा चौसा के निकट। क्रमनासा चौसा के निकट। यहाँ से आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जौ के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन है? जौ के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन है? तो जौ के उत्पादन में जो अग्रणीय जिला है वो कौन हो जाएगा? तो सहरसा हो जाएगा। जौ के उत्पादन में अग्रणीय जिला सहरसा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कह रहा है कि बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए जिसमें जितना डिस्कशन कराने वाला होगा उतना हम करवा देंगे और करवा ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आपको, कमेंट भी अच्छा खासा आता है, सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं, थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? सिर्फ कहा है बिहार का लिंगानुपात कितना? तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 918। 918। अब पूछे शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के लिए शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935। 935 बी नंबर वाला ये हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। और सिर्फ बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो 918 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब बात है कि रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलिए 18 नंबर देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसी? तो यह त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय किसने दिया था? BRM। शॉर्ट फॉर्म सुने होंगे, फुल फॉर्म क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति 1957। क्लियर हो गया? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा आ जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं? कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाएगा? यानी कि कौन होता है जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है, अब देखिए राज्यपाल किस में होंगे? तो राज्य में होंगे। तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही दिलाएंगे। तो राज्य का जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पढ़ते ना भाग 5 भाग 6, तो इसमें इसका किस में वर्णन हो जाएगा? भाग 6 में हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम 22 नंबर। 22 नंबर देखिए, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बिहार के जो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है किस में है? तो 170 में है। किस में है? 170 में है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ से देखिए एकदम समझने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के सलाह पर, किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल।
कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कितना आर्टिकल के तहत? 164 के 1 के तहत, 164 के 1 के तहत। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था वह 1949 में किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह भोला पासवान शास्त्री थे। आगे देखिए 26 नंबर। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो यह जो भंग किया गया था वह नखास पिंड कहाँ किया गया था? नखास पिंड स्थान पर किया गया था, नखास पिंड स्थान पर। 26 का। 27 नंबर देखिए। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? जो ब्रह्म समाज की शाखा था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? तो 1828 में किए थे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना। लेकिन ब्रह्म समाज की जो शाखा की स्थापित कौन किया था? तो यह डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर कृष्णानंद घोष। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? किस सिलसिले से यह संबंधित थे? तो फिरदौसी। किससे संबंधित थे? फिरदौसी से। चलिए 29 नंबर देखिए। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का क्या बनाया? सूबेदार बनाया। किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसने बनाया? औरंगजेब ने। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? यानी कि जो गया में आयोजित हुआ था द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, उसमें अध्यक्षता कौन किया था? तो वो कौन किया था अध्यक्षता? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन। क्लियर? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने। किसने की थी? मजरूल हक ने। 32 नंबर देखिए। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के शासक कौन थे? तो सेन वंश के शासक उस समय कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन। लेकिन यहाँ रुकना है। सेन वंश की स्थापना कौन किया? तो सामंत सेन। किसने किया? सामंत सेन। लेकिन इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ। कहाँ थी? लखनऊ। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए इसका बी आंसर हो जाएगा 32 का। 33 का देखिए। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? यानी कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो यह जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा में। किस काल में हो जाएगा? तुगलक काल में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? यानी कि किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो यह जो दिया था वो कौन हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान में दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? तो वो कौन था? तो अमर सिंह। कौन था? तो अमर सिंह था। यहाँ से क्लियर हो गया। आगे चलिए। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सेन वंश के शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया था। अब यहाँ रुकने वाला बात है। देखिए पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट के शासक नान्य देव को पराजित किया था? तो यह कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा विजय सेन। कौन हो जाएगा? विजय सेन। लेकिन सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। अभी तुरंत बताया राजधानी लखनऊ थी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कर्नाट वंश के संस्थापक
नान्यदेव, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। यह किस क्षेत्र में था? तो मिथिला के क्षेत्र में था। क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय सेन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तथा अपना राज्य विस्तृत किया? यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तथा अपना राज्य विस्तार किया? मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया। तो किसने किया था? यह सिकंदर लोदी। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शेरशाह के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया है वो इसमें हटा देना है। तो इसमें किला ए कुहना शेरशाह के द्वारा, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी, लेकिन जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था ना, ये अकबर किया था। किसने किया था? अकबर, 1575 में। अकबर कब किया था? 1575 में। इसका केवल 3 आंसर हो जाएगा जो शेरशाह सूरी ने नहीं करवाया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज था उसके संरक्षण में हुआ था? तो वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था आप लोगों को पता है कि 1764 में हुआ, लेकिन अगर डेट के हिसाब से पूछे तो 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के बहावी नेताओं ने मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किससे मिली थी? किससे मिली थी? तो यह उपयुक्त में से सभी, याहिया अली और मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी को, इन्हें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था? तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था भागलपुर राजमहल संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जो 1857 का जन विद्रोह हुआ था उसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह जो हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संवाद किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यह जो संपादन किया था वह किसका किया था? तो स्वराज कथा का। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह कहाँ से मिले हैं? तो यह आपका हो जाएगा सारण, सोनपुर, वैशाली, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? कीकट का प्रयोग किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो पहले तो ये जानेंगे कि बिहार के क्षेत्र में कौन कौन है। तो बिहार के क्षेत्र में 3 गो है। कौन है? तो आपका बज्जी हो जाएगा, जिसका राजधानी वैशाली, बज्जी। उसके बाद अंग की राजधानी चंपा, मगध के राजगिरी या गिरिब्रज, मगध। ठीक है। तो यहाँ से 3 गो है, तो 3 गो देखिए, इसमें मगध है तो हट जाएगा, इसमें बज्जी है, अंग है तो हट जाएगा। तो कौन बचा? वत्स और चेदी। यह कहाँ था? तो यूपी में था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसे हर्यंक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यंक वंश के जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। यह गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईस्वी में। 544 में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अगर वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको तो एकदम याद हो गया होगा। ठीक है। तो अगर ना याद हुआ तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बहुत अच्छा से बता दिए, याद हो जाएगा। तो पहला नंबर मतलब क्या बोल रहा है ये 49 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजातशत्रु के। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर था। यह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।